प्राचीन समय में ब्रह्मांड अशांति में था। संतुलन बहाल करने और अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। यह घटना, जिसे समुद्र मंथन के रूप में जाना जाता है, एक कहानी है दिव्य हस्तक्षेप, ब्रह्मांडीय संघर्षों और विश्वास की शक्ति की। देवता और असुर, जो अक्सर एक दूसरे के विरोधी थे, एक साझा उद्देश्य के साथ एकजुट हुए। उन्होंने मंदराचल पर्वत को मंथन की मथानी और नाग वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग कर समुद्र को मथने का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत का विशाल भार उठाने के लिए देवता और असुर संघर्ष करने लगे। उनके सम्मिलित प्रयासों के बावजूद यह कार्य असंभव प्रतीत हो रहा था और पर्वत का आकार और वजन उनकी योजनाओं को विफल कर रहा था। उनके संघर्ष को देखते हुए भगवान विष्णु के वाहन गरुड़, जो एक विशाल और स्वर्णिम पंखों वाला पक्षी था, स्वर्ग से नीचे उतरे। गरुड़ ने अपनी अद्भुत शक्ति से मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र के बीचों बीच रख दिया ताकि मंथन शुरू हो सके। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत समुद्र की गहराइयों में डूबने लगा। देवताओं और असुरों में निराशा छा गई। उन्हें डर था कि उनकी एकमात्र आशा समाप्त हो जाएगी। इस संकट की घड़ी में भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया। एक विशाल कछुए के रूप में उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया, जिससे मंथन का कार्य निरंतर जारी रह सका। कूर्म अवतार के समर्थन से मंथन फिर से शुरू हुआ और समुद्र ने अपने खजाने उगलने शुरू किए। लेकिन सबसे पहले अमृत नहीं, बल्कि एक घातक विष निकला। मंथन के दौरान समुद्र से घातक विष हलाहल निकला। इसकी भयंकर गैसों ने सृष्टि को नष्ट करने की धमकी दी। देवता और असुर इस विनाशकारी शक्ति के आगे असहाय थे। इस विपत्ति में देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, जो विनाशक और रक्षक थे। शिव ने अपनी असीम करुणा में विष का पान कर लिया ताकि ब्रह्मांड की रक्षा की जा सके। विष ने उनके गले को नीला कर दिया, जिसके कारण वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए।